सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई, जगह जगह पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिक्षक की हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। शादी के 1 महीने बाद ही युवक ने लगाई फांसी, मां, पिता और दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दुष्कर्म मामले की। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गंगधार डीवाईएसपी प्रेम कुमार ने बताया कि उन्होंने थाना क्षेत्र के किसी गांव 25 जनवरी को 11 वर्षीय बच्ची जंगल में शौच के लिए गई हुई थी। तभी अकेला पाकर गांव के ही बलवंत सिंह उर्फ बल्लू के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एसएससी एसटी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जांच गंगधार डीवाईएसपी प्रेम कुमार कर रहे हैं। उनेल थाना क्षेत्र में कल अपने पास एक रिपोर्ट आई थी कि एक 11 साल 9 माह की बच्ची है, उसके साथ में कोई रेप का और पॉक्सो की जो सेक्शंस है उनमें इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट प्राप्त होते ही मामला दर्ज कर लिया गया। SC/ST का प्रकरण भी साथ में होने के कारण जांच मेरे पास है और अनुसंधान जारी है। इसके बयान हो गए 164 हो गए। 164 के बयान का समन जारी हो गया है और सोमवार के मजिस्ट्रेट साहब के आदेश हैं। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में एक दिन पूर्व हुए शिक्षक के ब्लाइंड कत्ल के मामले का आज पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने खुलासा कर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। खुलासा करते हुए झालावाड़ एसपी मोनिका सेन बताया कि अवैध संबंध को लेकर मृतक शिक्षक मुकेश मीणा की हत्या उसकी ही पत्नी कविता ने अपने प्रेमी तेजराम के साथ मिलकर की थी। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व अकलेरा के बरड़ावदा खाल इलाके में एक सरकारी शिक्षक मुकेश मीणा का शव पड़ा मिला था, जिसके गले पर भी चोट के निशान थे। पास ही शिक्षक की गाड़ी भी पुलिस को बरामद हुई थी। सारे मामले में पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी कविता के तेजराम नाम के शख्स से अवैध संबंधों का पता चला। इस पर जब उन दोनों से कड़ी पूछताछ की गई तो दोनों ने कत्ल करना स्वीकार कर लिया। सारे मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी कविता ने अपने अवैध संबंध में बाधक बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको भोजन में नींद की गोली खिलाई, फिर उसके बाद गला घोंटकर हत्या करवाई थी और बाद में उसके शव को बरावदा इलाके में फिकवा दिया था। फिलहाल सारे मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी कविता और उसके प्रेमी तेजराम को गिरफ्तार कर लिया है। 28 जनवरी की बात है। अपने को सूचना मिली थी बरनावदा खाल के पास में एक लाश पड़ी हुई है, जिस पर हमारे थाना पुलिस सीओ साहब मौके पर गए और हालात देखकर वहाँ पे उन्होंने 302 मर्डर में मुकदमा दर्ज किया, जिस पर 24 घंटे के अंदर त्वरित अनुसंधान शुरू किया और सारे साक्ष्य जुटाए। इसमें अपराधियों को, जो कि उस मृतक की पूर्व पत्नी है, उसको और उसके प्रेमी को इस घटना को मर्डर को अंजाम देने के लिए अरेस्ट किया गया। इसमें जो इनकी पत्नी है, जो इस घटना मर्डर को अंजाम देने में लिप्त रही हैं, इनका पहले भी विवाद रहा है और पहले भी इनके खिलाफ 307 पे मुकदमा दर्ज है 2019 में। और ये थाना पुलिस और हमारी टीम का बहुत सराहनीय कार्य रहा। 24 घंटे के अंदर मर्डर का इन्होंने खुलासा किया। झालावाड़ जिले के असनावर थाना क्षेत्र के डूंगरगांव घाटी इलाके में आज एक बोलेरो जीप टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो जीप सवार आधा दर्जन महिला व पुरुष घायल हो गए।
असनावर थाना अधिकारी हरवंत रंधावा ने बताया कि अकलेरा क्षेत्र से एक बोलेरो जीप में सवार कुछ लोग झालावाड़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बोलेरो जीप का टायर फट गया और डूंगरगांव घाटी क्षेत्र में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो जीप सवार 2 महिलाएं व 3 पुरुष घायल हो गए, जिन्हें असनावर चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए 3 घायलों को झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। उदयपुर जिले के सलुम्बर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर दी। युवक की शादी को 1 महीना ही हुआ था। फांसी के फंदे पर लटके युवक को देखकर पड़ोसियों ने चिकित्सालय भर्ती कराया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की शादी को हुए महज 1 महीना ही हुआ है। दरअसल सलुम्बर कस्बा निवासी कालूराम भोई के 2 मकान हैं, जहां डाल चौराहा व सलुम्बर कस्बे में मकान बने हुए हैं। कालूराम व उसकी पत्नी ऋषभदेव में रिश्तेदार के यहाँ मौत होने पर गए थे। पीछे घर में नवविवाहित जोड़ा था। दोपहर बाद उसका पुत्र सुनील असारवा उम्र 25 वर्ष डाल चौराहा स्थित मकान पर आ गया और यहाँ फंदा बनाकर आत्महत्या कर दी। फांसी के फंदे पर लटके युवक को देख परिजनों ने शोर मचाया तो पड़ोसी भी दौड़ पड़े। उसे उतरवाकर सलुम्बर स्थित जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सलुम्बर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है, जहां रविवार को पोस्टमार्टम हुआ। गौरतलब है कि सुनील असारवा की शादी 13 दिसंबर को बनकोड़ा निवासी सोनल से हुई थी। महज 1 महीना ही हुआ था, लेकिन 1 महीने में ही परिवार में खुशियां जो मिली उस पर ग्रहण लग गया। मृतक की पत्नी सोनल को आभास ही नहीं हुआ कि कब उसकी जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा। वह रो रो कर बार बार बेहोश हो रही थी। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी कि उसकी जिंदगी का सूरज अस्त हो गया। परिवार के लोग उसे हिम्मत बंधा रहे थे। परिजनों को उम्मीद ही नहीं थी कि उनके घर से बाहर जाते ही पीछे यह दिल को तोड़ने वाली घटना हो जाएगी। उदयपुर के जिले भर में आज रविवार को शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं साथ ही कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी सहित देश के वीर शहीदों को याद किया। इसके बाद जिला कलेक्टर मीणा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शपथ दिलाई और कुष्ठ रोगियों की पहचान, उनका निवारण और कुष्ठ रोग मुक्त बनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। भिंडर भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम कर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं साथ ही सभी एनजीओ और स्कूलों की तरफ से कोविड-19 को प्रोटोकॉल की पालना करते हुए भैरव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिंडर प्रांगण से रैली का आयोजन किया। इस रैली में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रामधुनी एवं गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन किया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए पुण्य उसी जगह पहुंची जहां शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने शनिवार को अपना जन्मदिन सेवा कार्य कर मनाया। शनिवार रात को दिया कुमारी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए राजसमंद जिले के बरार बस स्टैंड पहुंची। सांसद ने कार्यकर्ताओं के बीच अपने जन्म दिवस का केक भी काटा। यहां पर सांसद के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। मीडिया से बात करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि उन्होंने अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। सेवा कार्यों में उन्होंने शिरकत की। इस शिविर में रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आज 108 यूनिट ब्लड कलेक्ट भी किया और इस कैंप का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और कोरोना काल में बहुत आवश्यक है। विशेषकर हम लोगों को ब्लड जैसी चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ी है कोरोना में, आप लोगों ने देखा होगा, और उसके लिए उन्होंने ये आज कार्य किया और मेरे जन्मदिन पे किया, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत सभी कार्यकर्ता, बहुत लेट हो गई मैं क्योंकि मेरता से सुबह से प्रोग्राम थे, मेरता, जेतारन, ब्यावर और अब राजसमंद आई। बहुत ही ज़्यादा आज जगह जगह पे कार्यक्रम थे और सेवा के काम ही थे क्योंकि जन्मदिन पे अब जन्मदिन मनाने की जगह हम लोगों को किसी भी प्रकार से जनता की कोई भी सेवा कर सके, मुझे लगता है कि वही करना चाहिए।
चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शौच के लिए गई 11 वर्षीय युवती का हुआ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई, जगह जगह पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिक्षक की हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। शादी के 1 महीने बाद ही युवक ने लगाई फांसी, मां, पिता और दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़।